बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। बात करेंगे इद्दत केस से मुतल्लिक, जिसकी समाअत आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने की है। और इस समाअत में क्या हुआ है, आज तकरीबन आज जो है वो 3 घंटे से ज़ायद जो है वो ये समाअत थी, जिसमें सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए हैं। अदालत की जानिब से भी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं, उनके और खबर मानिका के वकील के दरमियान भी अहम मुकालमा भी हुआ है। अदालत किस तरफ जा रही है, क्या लगता है इस केस में क्या होने जा रहा है? एक चीज़ तो तय आज अदालत ने कर दी है कि 27 जून से पहले पहले जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं इमरान खान की और बुशरा बीबी की इद्दत केस में, उन पर फैसला होना है। और आज 21 जून है, तो 27 जून मतलब 6 दिनों में अदालत ने फैसला करना है। 25 जून अदालत ने कहा है कि हम इस पर जब वो केस रखा हुआ है उस पर केस उसको उस दिन सुनेंगे। अगर उस दिन कंक्लूड हो गए तो उस दिन फैसला होगा, या 26 को हो जाएगा। मतलब अगले 4-5 दिनों में सज़ा मुअत्तल होनी है इद्दत केस में या नहीं होनी, जमानत होनी है या नहीं होनी, इस पर फैसला हो जाएगा। एक चीज़ तय हो गई। दूसरा, जो मरकजी अपील है इद्दत केस की, कि इद्दत केस में जो सिविल जज ने जो सज़ा दी थी इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल सज़ा, वो सज़ा बरकरार रहनी है या नहीं रहनी, उसकी मरकजी अपील पर फैसला 12 जुलाई से पहले हो जाएगा। ये भी आज जो है वो अदालत ने तय कर दिया है। ये दो चीज़ें तय होने के बाद आज क्या समाअत हुई, उस पर बात करने से कबल मैं आपको बताऊं कि खबर मानिका ने इससे कबल राजा रिजवान अब्बासी जो वकील थे, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में भी असिस्ट किया, जो है वो इसको जो खबर मानिका की जानिब से पैरवी की केस, अब जो है वो अब जो इस केस में जो वकील हैं वो जाहिद आसिफ एडवोकेट, उन्होंने अब जो है वो पैरवी करेंगे। आज अदालत को उन्होंने बताया कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो खबर मानिका की जानिब से आएगी तो आज वो अदालत में जमा करा देंगे। वो कल या मंडे का टाइम मांग रहे थे, अदालत ने आज का कहा है कि आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो जमा करवा दें और उसके बाद अपने दलाइल जो है वो शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास नहीं आया, बताया गया है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी फाइल मेरे पास नहीं आई तो टाइम दे दें ताकि हम इस केस में मैं तैयारी कर सकूं और फाइल देखने के बाद अदालत को असिस्ट कर सकूं। अदालत ने उनको तो बज़ाहिर टाइम दे दिया कि आप तो चलें दलाइल देंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा और उस्मान गिल, जो उस्मान गिल बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील हैं, तो इनको अदालत ने कहा कि आप अपने आर्गूमेंट शुरू करें। तो सलमान अकरम राजा ने बड़े तवील दलाइल दिए हैं। उसमें कमरा अदालत में क्या हुआ, अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, सारा अहाता आपके सामने मैं करने की कोशिश करूंगा कि ये केस जो है वो किस तरफ जा रहा है। आज जब शुरू में समाअत 2-3 दफ़ा केस कॉल हुआ, एक पहले जो है वो वकील नहीं थे, खबर मानिका के वकील भी नहीं थे, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील भी नहीं थे, जो लीड काउंसल्स हैं, लीड जो वकील कर रहे हैं वो नहीं थे, बाकी वकला मौजूद थे। उन्होंने टाइम लिया, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा वो आए। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने इस पे दलाइल जो है वो उसका आगाज़ किया और इस पे अदालत की जानिब से 2-3 चीज़ें जो है वो शुरू में पूछी गई जो इमरान खान के वकला हैं उनसे, कि मुख्तसर दौरानिये की सज़ा से मुतल्लिक आप अदालत की मुआवनत करें कि ये लेसर पनिशमेंट है। लेसर पनिशमेंट का ये उसूल है कि 2 या 3 साल की सज़ा जब होती है तो उसको अदालतें फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर देती हैं, 2 साल की सज़ा भी मुअत्तल कर देती हैं और 3 साल की सज़ा भी मुअत्तल हो जाती है। लेकिन 7 साल की सज़ा क्या लेसर पनिशमेंट में आती है या नहीं आती, इस कानूनी नुक्ते पर अदालत ने उनको कहा कि मुआवनत करें। साथ ही अफजल मजूका जो फाइल पढ़ के आए थे जो इद्दत के केस की, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपकी पिटीशन में क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ें। तो उस पिटीशन में ये लिखा हुआ था कि लेसर पनिशमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि ये मुख्तसर दौरानिये की सज़ा है, और दूसरी तरफ पिटीशन में आप ये कह रहे हैं कि ये जो है वो मुख्तसर दौरानिये की सज़ा नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप इस नुक्ते पे अदालत को असिस्ट करेंगे। और उसके बाद जो जज थे उन्होंने ये भी कहा कि सज़ा उस वक़्त मुअत्तल की जाती है जब अपील का फैसला होने में देर हो रही हो, और इस पर भी आपने अदालत को असिस्ट करना है कि जब अपील का फैसला 12 जुलाई से पहले होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर्स के मुताबिक, तो क्यों जो है वो आप चाहते हैं कि हम 27 जून से पहले हम सज़ा मुअत्तल ही करें। फैसला तो होना ही है, लेकिन सज़ा मुअत्तल होना एक ग्राउंड ये भी होती है कि क्योंकि
आपकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आप सजा मुअत्तल कर दें। अपील क्योंकि बड़ी देर के बाद सुनी जानी है, तो एक ग्राउंड ये भी अदालतें लेती हैं, मुल्ज़मान की जानिब से वकला भी लेते हैं, तो इस पर अदालत ने असिस्टेंस मांगी। फिर जो पहले उस्मान गिल ने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अडियाला जेल जाना है, फिर वो कि वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, वो वहाँ पे चले गए। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, लेकिन अदालत की जानिब से फिर ये रिमार्क्स आए। इससे कबल जो जज थे सेशन जज शाहरुख अर्जमन, उनके सामने जब वकला दलाइल दे रहे थे तो उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती थी। थ्रू आउट जो सलमान अकरम राजा है बोल रहे हैं, आर्गूमेंट्स दे रहे होते थे। इसी तरह राजा रिजवान अब्बासी अपने दलाइल दे रहे होते थे, कभी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, कभी कोई सवाल रेज नहीं किया, कभी कोई पूछा नहीं है चीज़ों के हवाले से। वो लिख रहे होते थे, पॉइंट्स अपने ले रहे होते थे। लेकिन जो जज थे आज अफजल मजोका, उन्होंने आज इंटरप्ट किया और उन्होंने कुछ सवालात भी उठाते रहे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। और जो पीटीआई की जो खवातीन हैं, कमल शोजम है, दीगर जो खवातीन हैं, बड़ी तादाद में आज कचहरी में आई हुई थी, उनको कचहरी दाखिल नहीं होने दिया गया। वो कचहरी गेट के बाहर मौजूद रहीं। कुछ जो है वो कमल शोजम और दीगर 2-3 खवातीन वो कमरा अदालत में मौजूद थी, जो वकला थी वो मौजूद थी, और जो वकला मेल थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और सिक्योरिटी के बहरहाल सख्त इंतजाम से, जब तक खबर मानिका वाला वो जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, उस वाक़े के बाद जो है वो सख्त इक़दाम जो है वो सिक्योरिटी के किए गए हैं। तो इस पर अदालत ने एक सवाल उठाया कि अगर आला अदलिया के 2 फैसले हों और आपके हक में एक फैसला हो और दूसरा आपके मुखालिफ हो, तो फिर अदालत किस फैसले को जो है वो अडॉप्ट करेगी, लेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो फैसला आला अदलिया से बाद में आया है उस पर अदालत अमल करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 1985 की आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है। 1985 से पहले के फैसले इस नुक्ते पर नहीं देखा जाएगा। और इस पर सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि तकी उस्मानी साहब ने ये फैसला लिखा है और हम उसको साइड पर जो है वो रख दें, ये नहीं हो सकता। और ये भी उन्होंने कहा कि इस्लाम में एक उसूल है, खातून की जाती जिंदगी में नहीं झांकना, जब तक कोई चौराहे में खड़ा होकर बबांगे दोहल इजहार ना करे। जब कोई खातून बयान दे दे तो हम उसके बयान को इस मामले में, खास तौर पर जो इद्दत वाले और माहवारियों वाले मामले में, उसको हम जो है वो हतमी मानेंगे। 39 दिन गुजर गए, मतलब इस केस में वो कह रहे हैं कि जो आला अदलिया का जो फैसला है वो ये कह रहा है कि अगर 39 डेज गुजर जाएं तो उसके बाद अगर वो निकाह हो तो वो दुरुस्त तस्वर होगा और उसमें जो खातून का बयान है उसको माना जाएगा। और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि आला अदलिया के फैसले में अदालत ने औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी। जो पुराने फैसले थे उसका हवाला दे रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमा खत्म कर दिया था कि 39 दिन गुजर चुके थे और जो हमारा केस है इसमें 48 डेज जो है वो गुजर चुके हैं। 14 नवंबर से 14 नवंबर 2017 तलाक एडमिटेड वो कह रहे हैं और 1 जनवरी 2018 को इसमें निकाह हो रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि यहाँ 48 दिन गुजर गए हैं इनके कहने पर। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी की तलाक अप्रैल 2017 में हो चुकी थी और वो इद्दत उस लिहाज से भी 90 डेज वाला पीरियड है वो भी मुकम्मल कर चुकी थी। उसके बाद सलमान अकरम राजा उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी, पीर करम शाह अल अज़हरी और मोहम्मद रफ़ीक तारड़, इन्होंने जो है वो फैसले लिखे हैं जो एपलेट जो बेंच था, शरीयत एपलेट बेंच, उसमें। और उन्होंने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी मकतबा फ़िक्र के आला पाए के आलम हैं और पीर करम शाह अल अज़हरी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आला पाए के आलम दीन थे। और तीसरे मेंबर इस बेंच में रफ़ीक तारड़ थे जो बाद में सदर भी बने। इस फैसले की हिकमत और 80 की दिहाई में कानून की तब्दीली को भी अदालत ने देखना है, सलमान अकरम राजा ने यह कहा। और यह भी कहा कि आपके सामने इस मुकदमे में हर कोई ये मान रहा है कि तलाक तो बहरहाल हो गई है, मतलब एडमिटेड है कि 14 नवंबर को खबर बानी का भी कह रहा है हो गई और दूसरी तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारी अप्रैल में हुई। तो अगर ये मान भी लिया जाए फिर भी 48 डेज बनते हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि 14 नवंबर 2017 को तलाक होने में फरीकैन का कोई इख्तलाफ नहीं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी को अप्रैल 2017 में तलाक हुई, उन्होंने इद्दत पूरी की, फिर निकाह किया। चूंकि हमें गवाही नहीं देने दी गई इसलिए हम कहते हैं कि 14 नवंबर से ही शुरू कर लें। 90 दिन का मतलब नोटिस के बाद का होता है। तो यहाँ पर जज ने कहा, जो जज थे अफजल मजोका, उन्होंने कहा कि वो तो खावन पर होगा कि नोटिस ही नहीं दिया, आपका उससे ताल्लुक नहीं।
सलमान करम राजा ने कहा कि शरीयत अपीलेट बेंच ने अपने फैसले में इसका सहारा लिया कि शरीयत में 3 माहवारियों का जिक्र है। दूसरे निकाह का जो इनकारी था उसको कहा गया सबूत भी वही देगा। ये एक फैसला था माजी का, उसका हवाला दे रहे थे। और यह भी कहा कि अपीलेट बेंच फैसले के मुताबिक खातून से नहीं पूछा जाएगा कि उसकी 3 माहवारियां नहीं हुई। जब औरत कह दे कि उसकी 3 माहवारियां गुजर चुकी तो फिर प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अगर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं करती तो केस खत्म हो जाता है। सलमान करम राजा ने यह कहा। और अपने दलाइल में उन्होंने यह भी कहा कि 14 नवंबर तलाक की उनकी तारीख भी मान ली जाए तो फिर भी 1 जनवरी 2018 को 48 दिन के बाद निकाह हुआ। औरत की माहवारियों के हवाले से औरत के अलावा कोई सबूत नहीं लिया जा सकता। औरत कह दे कि उसकी 3 माहवारियां गुजर गई तो वो ही माना जाएगा। औरत की इस्मत को कोई झांक कर नहीं देख सकता। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि औरत की माहवारियों का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं कि कह रही है कि मेरे माहवारियां गुजर चुकी हैं, वो तो आप उसका अंदाजा इसी तरह लगा सकते हैं कि लंबे अरसे तक वो किसी हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल रहे, उनके जो है वो टेस्ट होते रहें और वहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड हो। इसके अलावा कोई जो है वो तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ में झांकें। और ये भी कहा कि औरत की पर्सनल लाइफ में आप नहीं जा सकते। जज ने कहा कि अपील में, यहाँ पे जज जो है उन्होंने कहा कि अपील में फैसला करने के लिए 12 जुलाई तक का मेरे पास वक्त है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिन नुकात पर बात कर रहा हूँ, सलमान करम राजा ने कहा कि अपील में भी इनको नहीं दोहराऊंगा। मतलब ये कह रहे थे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरखास्त है इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वहां नहीं दोहराऊंगा, जब अपील पे नेक्स्ट वीक में जो है वो दलाइल होने हैं। यहाँ पर खावर मानिका, उन्होंने ये भी कहा कि खावर मानिका के इंटरव्यू को USB की शक्ल में चलाया गया। और सलमान करम राजा ने कहा कि खावर मानिका ने माना कि उनका शाहजेब खानजादा के साथ एक इंटरव्यू है। अगर अदालत एक दफा सुन ले तो अदालत ने यह पूछा कि क्या USB फ्रांसिक के लिए आपकी जानिब से कोई दरखास्त दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1 फरवरी ये केस शुरू होता है और 2 फरवरी को खत्म हो जाता है। 2 दिन में खत्म हो गया। यहाँ पे जज जो है अफजल मंजूका का कुछ हैरानगी का इजहार उन्होंने पूछा, हैरानगी में उन्होंने पूछा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे रोजाना हम अडियाला जेल जो है वो अदालत के सामने खड़े रहते और अदालत जो है वो जब शाम होती, रात होती, अदालत कहती आज ही खत्म करना है। पता नहीं वो कह रहे थे कि उनको डायरेक्शन थी, क्या था क्या नहीं था। उन्होंने कहा हमने हर सूरत में फैसला ही करना है। रात के 12 भी बजे तो उन्होंने जो है वो केस की समाअत कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने बहस अभी हो गई, कल मैंने फैसला, उन्होंने कहा कि बहस तो हो गई, कल मैंने फैसला करना है, मतलब 3 फरवरी की बात कर रहे हैं। 10 बजे तक जाहिद आसिफ जो खावर मानिका के वकील है उन्होंने कहा कि 10 बजे तक कार्रवाई में तो मैं खुद जो है वो जाता रहा हूँ। उसके बाद सलमान अकरम राजा किसी और केस की वो बात कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खावर मानिका ने मान लिया कि वीडियो में मैं हूं और ये भी माना कि वो वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी मुत्तकी और परहेजगार है। जो अल्फाज वीडियो में बुशरा बीबी हवाले से कहे गए उनका खावर मानिका ने माना। और ये सब कुछ होने के बाद हमें फ्रांसिक की क्या जरूरत है। मतलब वो कह रहे हैं कि वीडियो फ्रांसिक करवानी थी आपने। उन्होंने कहा कि जब उसने मान लिया तो फ्रांसिक की क्या जरूरत है। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि खावर मानिका ने माना कि यह क्लिप उस जमाने का है जब वो मेरी बीवी थी। मतलब उस वीडियो जब चलाई गई कमरा अदालत में तो खावर मानिका ये कह रहे हैं कि मेरी साबका अहलिया जो है बुशरा बीबी वो मुत्तकी और परहेजगार थी। तो फिर जो सलमान अकरम राजा ने उन्होंने फोकस कर लिया कि अदालत को कहा कि ये आप नोट कर ले कि वो साबका अहलिया कह रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि खावर मानिका ये मान रहे हैं या उनका जो बयान है वीडियो बयान ये उस वक्त का है जब वो इमरान खान के निकाह में आ चुकी थी। मतलब 1 जनवरी 2018 के बाद का उनका बयान है जब वो मान रहे हैं कि ये साबका अहलिया हैं उनकी। उसके बाद जो खावर मानिका ने अपने क्लिप के हवाले से कोई एतराज नहीं उठाया था। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि खावर मानिका वीडियो में कह रहे हैं कि बुशरा बीबी मेरी साबका अहलिया है और खावर मानिका बुशरा बीबी के साबका अहलिया होने का कह भी रहे हैं, मुत्तकी परहेजगार है। और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि खावर मानिका, इसका मतलब यह है कि खावर मानिका जो है वो झूठा शख्स साबित हुआ है, ये कहा उनकी जानिब से कहा गया। तो जाहिद आसिफ एडवोकेट जो है खावर मानिका के वकील ने एतराज उठाया झूठा खावर मानिका को झूठा कहने पर। और उन्होंने कहा कि ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, पहले भी मेरे क्लाइंट के साथ एक नाखुशगवार वाकया हो चुका है, आप कोई और मुनासिब अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जहां कहीं शक पैदा हो जाए तो उसका फायदा मुल्ज़म को जाता है। मुफ्ती सईद का बयान भी अदालत के सामने चलाया गया। मुफ्ती सईद का बतौर आलम दीन नहीं बल्कि बतौर गवाह आपके सामने बयान जो है वो चलवाया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल से निकलने के बाद 25 नवंबर ये खावर मानिका की बात हो रही है,
25 नवंबर 2023 को, मतलब 12 नवंबर 2023 को वो जेल से निकलते हैं खावर मानिका, 1-1.5 माह या 2 माह रहने के बाद। फिर वो 25 नवंबर 2023 को बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ शिकायत फाइल करते हैं इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में। और ये भी कहा सलमान अकरम राजा ने कि खावर मानिका जब चिल्ला मुकम्मल करके वापस आए तो उन्हें याद आया कि उनके साथ ज्यादती हो गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बतौर गवाह मुफ्ती सईद का झूठ सामने ला रहा हूँ। झूठ की जगह कोई शाइस्ता जुमला हो तो तलाश करता हूँ, फारसी अरबी से तलाश करता हूँ कि झूठ की जगह कोई शाइस्ता जुमला हो। सलमान अकरम राजा ने यह कहा, और यह भी कहा कि पहले एक कंप्लेंट मोहम्मद अरीफ ने दायर की, फिर खावर मानिका ने दायर की। पहले जो शिकायत कुनिंदा था उसने कंप्लेंट वापस ले ली, फिर दूसरी कंप्लेंट में भी किरदार वही थे जो कंप्लेनेंट में थे। किरदार मतलब जज, वकील, गवाह सब वही थे, सिर्फ कंप्लेनेंट क्या चेंज हुआ था। फिर उसके बाद जो खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने 5 मिनट का वक्फा मांगा तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं वक्फे के बगैर भी जारी रख सकता हूँ। तो जाहिद आसिफ साहब ने कहा कि राजा साहब जवान हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। तो अदालत की जानिब सलमान अकरम राजा को दलाइल जारी रखने की हिदायत की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत के सामने मुफ्ती सईद ने झूठ बोला। मुफ्ती सईद ने अपने वीडियो बयान के हवाले से कहा कि मैंने कहा कि मेरी बात खत्म हो गई। तो हालांकि वीडियो में वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि खातून के बयान पर इन्हिसार होगा, और इन्हिसार के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो बात खत्म हो गई। जब खातून ने बयान दे दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि वो कह रहे हैं कि वो अपनी बात खत्म कर रहे हैं, ना कि वो उसका हवाला खातून की तरफ दे रहे हैं। इस पर जो खावर जाहिद आसिफ वकील जो है खावर मानिका के, उन्होंने ये भी कहा कि इस गवाह के बयान में कुछ चीज़ें मुनासिब नहीं है। मतलब जब लतीफ़ का बयान पढ़ा गया तो इस पर जो उन्होंने कहा कि अगर ना पढ़ा जाए ये बयान, खावर मानिका के वकील ने कहा। तो यहाँ पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि औरतें, उन्होंने जब कहा कि औरतें भी कमरे में बैठी हुई हैं, सलमान अकरम राजा ने कहा कि औरतों का ख्याल आपको पहले करना चाहिए था। ये बयान पहले भी पढ़ा गया, अब भी पढ़ूंगा। असल में बताना चाहता हूँ कि कंप्लेनेंट का किरदार क्या है। अवन चौधरी इस्तेकाम पार्टी में गए, टिकट के लिए उनको दाना डाला गया, फिर इलेक्शन हुए, जैसे हुए वो भी जिंदगी भर याद रखे जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने बात की और ये कहा सलमान अकरम राजा ने कि लतीफ़ ने उनको बताया। इस पर खावर मानिका कहते हैं कि मैं इस पर खुश नहीं था। फिर खावर मानिका कहते हैं मैं उनको अपने निकाह में वापस भी रखना चाहता हूँ। फिर खावर मानिका बुशरा बीबी को मुत्तकी परहेजगार भी कह रहे हैं। तो ये कंट्रडिक्शन जो है वो बुशरा खावर मानिका के बयान की वो बयान कर रहे थे। और अदालत ने फिर खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ, उनसे ये सवाल उनके सामने रखा, खावर मानिका के नोटिस में ये बात कब आई कि 1 जनवरी 2018 को निकाह जो है वो हो चुका है इमरान खान और बुशरा बीबी का। तो जाहिद आसिफ साहब ने कहा कि फाइल मेरे पास नहीं है, पूछ कर मैं आपको बताऊंगा। अदालत ने कहा कि आपने बताना है। तो इस पर अब केस की समाअत मंगल 25 जून तक मुलतवी हुई है। 27 जून तक इन दरखास्तों का फैसला होना है और 12 जून तक मरकजी अपील का फैसला होना है। ये थी आज की समाअत इद्दत केस की। आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, हमें फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।